हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में BD 106 डी क्वेश्चन बैंक 2023 के प्रश्नों को देखेंगे। तो यह है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज यानी हिंदी के क्वेश्चनों को देखेंगे। चलिए क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है प्राय उद्देश्य होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समग्र। उसके बाद 2 नंबर में है भाषा शिक्षण में श्रव्य दृश्य साधनों के प्रमुख प्रयोग का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छात्रों की ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय बनाना। उसके बाद 3 नंबर में है अच्छे हिंदी परीक्षण की एक कसौटी है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा वैधता। 4 नंबर में है एक अच्छा प्रश्न कैसा होना चाहिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रासंगिक और सूक्ष्म। 5 में है मूल्यांकन की कौन सी एक विधि नहीं है, इसका सही उत्तर होगा विश्लेषण। 6 नंबर में है उद्देश्यों एवं प्राप्त उद्देश्यों में, इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। 7 में है त्रिभाषा सूत्र सर्वप्रथम किसने तैयार किया था, इसका सही उत्तर होगा कोठारी आयोग ने। 8 में है उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र में नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंकगणित। 9 में है समरूप परीक्षण को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं, इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। उसके बाद 10 में है प्रस्तावना प्रश्न पूछने के खाली जगह पर क्रम लिखा जाता है, इसका सही उत्तर होगा सबसे बाद में, इसका सही उत्तर होगा बाद में। 11 में है बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसका है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा TP नन को। उसके बाद 12 नंबर में है मूल्यांकन के ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत कौन सा तत्व नहीं आता, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नियतिकरण नहीं आता है। उसके बाद 13 नंबर में है कोठारी आयोग की नियुक्ति कब हुई, इसका सही उत्तर होगा 15 अगस्त 1964 ईस्वी को। 14 में है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 स्वतंत्र भारत की कौन सी नीति है, इसका सही उत्तर होगा तृतीय। उसके बाद 15 में है मौखिक मूल्यांकन में खाली जगह मूल्यांकन होता है, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। इसका मतलब और छात्रों का शाब्दिक अभिव्यक्ति भी का होगा। वह है छात्रों के विचार एवं दृष्टिकोण की योग्यता का। 100 में है भाषा प्रवाह एवं तार्किक शक्ति का, इसका सब उत्तर सही है, इसलिए उपयुक्त सभी होगा। 16 नंबर में है हिंदी वर्तनी का मानवीकरण किस वर्ष प्रकाशित हुआ, इसका सही होगा 1967 ईस्वी में। उसके बाद 17 नंबर में है अनुच्छेद 351 का निर्माण राजभाषा हिंदी के लिए किस संदर्भ में किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा हिंदी के विकास के लिए। उसके बाद 18 में है हिंदी भाषा के विविध रूपों में परिचित कराने में सबसे अधिक सहायक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी भाषा का साहित्य एवं अनमुद्रित सामग्री। उसके बाद 19 में है विचार विश्लेषण का अंतिम सोपान है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बोधात्मक प्रश्न। उसके बाद 20 में है व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि मनोवैज्ञानिक मानी जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आगमन विधि। उसके बाद 21 नंबर में है संवाद द्वारा प्रदान किए गए कौशल है, तो इसका सही उत्तर होगा पढ़ना, सुनना, बोलना, लिखना। उसके बाद 22 नंबर में है हिंदी भाषा खेल इनमें से कौन सा नहीं है, इसका सही उत्तर होगा भाषण। उसके बाद 13 में है 23 नंबर में है शिक्षण के 3 बिंदु कौन से हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यवस्तु। उसके बाद 24 में है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ से भारत में कहाँ है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्धा में। उसके बाद 25 नंबर में है हिंदी के अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध करने में किसकी मदद मिलती है, इसका सही उत्तर होगा लिंगवा फोन को। उसके बाद 26 में है
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव। उसके बाद में 27 में है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा से संबंधित नियमों का उल्लेख है? इसका सही उत्तर होगा 343 से 351। उसके बाद 28 में है, बोली गई बात और सुनकर समझी गई बात को कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा मौखिक भाषा। उसके बाद 29 नंबर में है, प्राण के आधार पर व्यंजन के भेद हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। उसके बाद 30 में है, सुलेख के लिए आवश्यक बातें हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसका मतलब बैठने का आसन, लेखन सामग्री, अक्षरों की बनावट, सभी उत्तर सही है। 31 नंबर में है, भाषा। इसका सही उत्तर हो जाएगा विचार विनिमय का एक साधन है। 32 नंबर में है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इसका सही उत्तर होगा अंग्रेजी। उसके बाद 33 में है, ध्वनियों को कितने वर्ग हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा 9। उसके बाद में 34 नंबर में है, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द है, शब्द के भेद है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी रूढ़ भी होगा, यौगिक भी, अयोग रूढ़ भी। 35 नंबर में है, रसानुभूति का संबंध से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कविता से। उसके बाद 36 में है, पाठ्य पुस्तकें होती है। इसका सही उत्तर होगा ज्ञान का भंडार। उसके बाद 37 नंबर में है, पाठ्य पुस्तकें शिक्षण के लक्ष्य की पूर्ति है की मात्र हैं। इसका सही उत्तर होगा साधन। उसके बाद 38 में है, पाठ्य पुस्तकों के गुणों को खाली जगह दृष्टियों से देखा जा सकता है। इसका सही उत्तर होगा 8। उसके बाद 39 में है, भूल चिन्ह होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 100 देख लीजिए, यहीं भूल चिन्ह है। उसके बाद 40 में है, मूल शब्द के अंत में जो शब्दांश जुड़कर एक नए पद का सृजन करते हैं उन्हें कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपसर्ग। 41 में है, मानव के विचार अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा भाषा। उसके बाद 42 नंबर में है, भाषा स्वेच्छागत वाक् प्रतीकों की वह प्रणाली है जिसके द्वारा सामाजिक समूह परस्पर संगठित रहता है। यह किसका कथन है? इसका सही उत्तर होगा बर्नार्ड ब्लॉक एवं जॉर्ज ट्रेगर का। उसके बाद 43 में है, राष्ट्रीय चेतना के कवि हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दिनकर। उसके बाद 44 में है, कामयानी के रचयिता हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। उसके बाद 45 में है, संबोधन बोधक हैं। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी हे भी होगा, रे भी होगा, अरे भी होगा। उसके बाद 46 में है, लिखाई पढ़ाई की अपेक्षा सरल है, इस मत को मानने वाली हैं। इसका सही उत्तर होगा मैडम मांटेसरी। उसके बाद 47 नंबर में है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य होंगे। तो इसका सही उत्तर होगा छात्रों की उच्चारण शक्ति का विकास करना। उसके बाद 48 में है, अंग्रेजी पढ़के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हिन के हिन। इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसके बाद 49 नंबर में है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ण। उसके बाद 50 में है, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मी से। उसके बाद 51 में है, देवनागरी में कितने अंक होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा 10। उसके बाद 52 में है, हिंदी भाषा में मुख्य रूप से कितने स्वर होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा 11। उसके बाद 53 में है, हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव संविधान सभा में किसने रखा? इसका सही उत्तर हो जाएगा गोपाल स्वामी अयंकर। उसके बाद 53 के बाद 54 नंबर में है,
शिक्षा के क्षेत्र में त्रिभाषा सूत्र का सुझाव किसने दिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिभाषा सूत्र का बता कोठारी आयोग ने। इसका आंसर राधा कृष्ण दे रहा है। इसका सही उत्तर होगा त्रिभाषा सूत्र किसने दिया? कोठारी आयोग ने। उसके बाद 55 में है भाषा के सीखने एवं सिखाने में सहायक हो तो है। इसका सही उत्तर होगा अनुकरण एवं अभ्यास। 56 में है संविधान की धारा 343 में किस राजभाषा को लिपि को मान्यता दी गई? इसका सही उत्तर होगा हिंदी देवनागरी। 57 में है राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 मुख्यतः किस पर आधारित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक संरचनावाद में। और 58 में है बच्चा सर्वप्रथम अपनी खाली जगह सीखता है यानी मातृभाषा सीखता है। इसका सही उत्तर होगा मातृभाषा। उसके बाद 59 नंबर में है भाषा शिक्षण के कक्षा अध्यापन के सिद्धांत हैं। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। इसका मतलब चयन का सिद्धांत भी सही है, नियोजन का सिद्धांत भी सही है और उत्प्रेरणा का भी सिद्धांत सही है। उसके बाद 60 में है भाषा शिक्षण सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? इसका सही उत्तर होगा रुचि से अरुचि की ओर। उसके बाद 61 में है अक्ष त्र ज्ञ स्र है ये है सब संयुक्त स्वर हैं। उसके बाद में 62 नंबर में है शब्दों के सार्थक समूह को कहते हैं। इसका सही उत्तर का वाक्य। 63 में है निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा का अंग नहीं है? इसका सही उत्तर होगा पठन। 64 नंबर में है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के खाली जगह रूप से संबंधित हैं। इसका सही उत्तर होगा निदानात्मक उपचारात्मक। उसके बाद 65 में है हिंदी भाषा मूल्यांकन के कितने उद्देश्य होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 होते हैं। 66 में है हिंदी भाषा मूल्यांकन की उपयोगिता है। इसका सही उत्तर होगा कठिनाई स्तर जानने में। उसके बाद 67 में है शिक्षक प्रशिक्षण में हार्वर्ड की खाली जगह के आधार पर ही प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा पंचपदी में। उसके बाद में 68 नंबर में है पाठ की प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों की नई बात बताने में पूर्व उसे नई बात सिखाने के लिए तैयार करना। उसके बाद 69 नंबर में है किसी पाठ को पढ़ाने का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों के व्यवहार में एक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा रचनात्मक धनात्मक परिवर्तन लाना। 70 नंबर में है अनुकरण वाचन खाली जगह क्रिया होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षक द्वारा। 71 नंबर में है कला पक्ष और भाव पक्ष किस विद्या में आते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा गद्य में। उसके बाद 72 नंबर में है निबंधात्मक परीक्षण के कितने प्रकार होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा 9। उसके बाद 73 में है काव्य के मुख्य तत्व हैं। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी बुद्धि भी होगा, कल्पना भी होगा, राग भी होगा। इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी है। उसके बाद 74 में है कविता शिक्षण की गतिविधि किस शिक्षण स्तर पर पढ़ाने के लिए उपयुक्त है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राथमिक स्तर पर। उसके बाद 75 नंबर में है कहानी एक छोटी गद्य रचना ही है। यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर होगा H.G. वेल्स का। उसके बाद 76 में है भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा नाट्यशास्त्र। उसके बाद 77 नंबर में है आधुनिक युग में शिक्षण सहायक सामग्री के कौन से साधन नहीं हैं? इसका सही उत्तर होगा ग्रामोफोन। उसके बाद 78 नंबर में है नाटक के कितने तत्व माने गए हैं? इसका सही उत्तर होगा 4 तत्व माने गए हैं। उसके बाद 79 नंबर में है नाटक शिक्षण की प्रमुख विधियां हैं। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी व्याख्या विधि भी होगा, अभिनय विधि भी होगा, प्रयोग विधि भी होगा। उसके बाद 80 नंबर में है इकाई पाठ योजना बनाते समय प्रथम चरण क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा उद्देश्य निर्धारण करना। उसके बाद 81 में है
सीखना किस क्रिया पर आधारित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यक्तिगत क्रिया पर। उसके बाद 82 में है प्रश्न पूछने के उद्देश्य होते हैं। इसका सही उत्तर होगा छात्रों का ध्यान पाठ की ओर केंद्रित करना। 83 नंबर में है भाषा तत्व और विषय वस्तु दोनों की जानकारी किस उद्देश्य के अंतर्गत आती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सृजनात्मक उद्देश्य की ओर। उसके बाद 84 नंबर में है अर्जित ज्ञान का उपयोग अपने ही ढंग से अच्छी तरह करने का ही नाम खाली जगह है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अ एवं ब दोनों, यानी कौशल भी होगा और उद्देश्य भी होगा। उसके बाद 85 नंबर में है शब्दार्थ प्रणाली और व्याख्या हिंदी की किस पाठ्य योजना से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गद्य। उसके बाद 86 में है श्यामपट्ट प्रविधियाँ होती हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी दिनांक भी है, कक्षा भी होगा, विषय प्रक्रम भी होगा। उसके बाद 87 में है चौक, डस्टर, स्लेट, श्यामपट्ट खाली जगह है, ये सब सही है, सहायक सामग्री है। उसके बाद में 88 नंबर में है श्यामपट्ट शैक्षणिक सामग्री है। इसका सही उत्तर का दृश्य सामग्री। उसके बाद 89 में है इकाई का तात्पर्य ज्ञान अनुभव के रूप से है। इसका सही उत्तर का इनमें से कोई नहीं। 90 में है छात्रों की कठिनाई जानने के लिए आयोजित किए जाते हैं। इसका सही उत्तर होगा निदानात्मक परीक्षण। उसके बाद 91 नंबर में है मूल्यांकन होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिमुखी। उसके बाद 92 में है किस परीक्षण में प्रश्नों की रचना करना कठिन है? इसका सही उत्तर होगा निबंधात्मक परीक्षण में। उसके बाद 93 नंबर में है भाषा शिक्षण में छात्रों को अभिप्रेरित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभ्यास द्वारा। उसके बाद 94 में है पाठ प्रस्तावना कौशल में शिक्षक सर्वप्रथम छात्रों में किसकी जानकारी करता है? इसका सही उत्तर होगा पाठ्यक्रम की। उसके बाद 95 में है श्यामपट्ट पर कार्य करते समय अध्यापक को खड़ा होना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा अपने बाएं हाथ की ओर। उसके बाद 96 में है निदानात्मक कार्य क्यों किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मूल्यांकन करने के लिए। उसके बाद 97 नंबर में है कोई भी चीज़ जो शिक्षा को सरल, सुगम, आकर्षक, हृदयग्राही तथा बोधगम्य बनाती है वह कहलाती है। इसका सही उत्तर होगा सहायक सामग्री। उसके बाद 98 में है निम्नलिखित में से कौन सी विधि अत्यंत प्राचीन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऐतिहासिक विधि। उसके बाद 99 में है पाठ्य योजना के प्रारूप चयन का आधार है। इसका सही उत्तर होगा विषय वस्तु। उसके बाद 100 नंबर में है शिक्षा के किस स्तर पर पाठ्यक्रम सूचनात्मक एवं वर्णनात्मक होना चाहिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा उच्च माध्यमिक स्तर पर। तो इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन था, तो आप लोग कमेंट में बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हुआ हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो थैंक यू मेरे वीडियो देखने के लिए।